बिस्मिल्लाहिर्रहमानिर्रहीम। अस्सलाम वालेकुम वीवर्स, कैसे हैं आप लोग? उम्मीद है कि खैरियत से होंगे। तो वीवर्स, आज हम बनाने जा रहे हैं मैंगो का जैम। मैंगो का जैम आपको पता है कि बच्चों को बहुत ज़्यादा पसंद होता है, और अब स्कूल ओपन होने वाले हैं और बच्चे जो हैं ब्रेड पे जैम लगाकर नाश्ता करते हैं। सुबह सुबह आपको पता है ज़्यादा हैवी नाश्ता बच्चे करते ही नहीं हैं, तो ब्रेड जैम के साथ नाश्ता कर लेते हैं। लंच बॉक्स में भी ब्रेड पर जैम लगा कर ले जाते हैं। तो हमने सोचा कि चलिए अभी स्कूल ओपन होने वाले हैं तो बच्चों के लिए जैम बना लिया जाए। तो ये मैंने मैंगो ले लिए थे तकरीबन 2 kg, जिनको मैंने पील ऑफ कर लिए, इनके छिलके उतार लिए थे। और ये मैंगो जो है पके हुए तो नहीं है, ये मैंगो जो है मतलब कच्चे मैंगो मैंने लिए थे, लेकिन थोड़े बहुत वो येलो हो गए हैं। तो आपने जो है मैंगो के छिलके उतार कर और उनको आपने इस तरह से क्यूब्स में कट कर लेना है। अब ये मैंने मतलब कट करने के बाद ये 1 kg रह गए हैं। तो अब मैं इसे आपके सामने इस वाले देसकी में डाल के, और तकरीबन मैं इसमें आधा जग पानी ऐड करूँगी और इसे पकने के लिए रख दूँगी। थोड़ी देर हम इसे तकरीबन 15 से 20 मिनट तक थोड़ा सा कुक करेंगे ताकि ये नरम पड़ जाए। इसके बाद हम लोग जो है इसे ठंडा करके इसे ब्लेंड करेंगे। तो अभी मैं इसे ऐड करती हूँ इस देसकी में, और फिर आपको दिखाती हूँ इसमें पानी डाल के कि हमने कितना पानी ऐड करना है इसमें। ये देखिए वीवर्स, मैंने इस देसकी में ये मैंगो का जो क्यूब्स थे मैंगो के, वो मैंने ऐड कर लिए हैं। अब इसके बाद मैं इसमें ये आधा जग पानी डाल दूँगी। ये देखिए आपके सामने मैं पानी डाल रही हूँ। ये मैंने इसमें पानी ऐड कर लिया। अब हम इसे जो है दरमियानी आंच पर 15 मिनट के लिए पकाएंगे ताकि ये नरम हो जाए, और इसके बाद जो है हम इसे ब्लेंड करेंगे। तो वीवर्स, वीडियो स्टार्ट करने से पहले, रेसिपी स्टार्ट करने से पहले मेरी आपसे रिक्वेस्ट है कि प्लीज़ मेरे चैनल को सब्सक्राइब कर दें और साथ में लगे बेल आइकन को प्रेस कर दीजिएगा। इसके अलावा अगर मेरी वीडियो आपको पसंद आए तो प्लीज़ लाइक भी कर दीजिएगा और शेयर कर दीजिएगा। तो वीवर्स, मेरा न्यू चैनल है, आपसे मेरी यही रिक्वेस्ट है कि आप लोग मेरा साथ दें। तो अगर आप लोग साथ देंगे तो इंशाल्लाह चैनल ग्रो करेगा। और ये वीवर्स, ये देखें मैंने ये चूल्हे पर चढ़ा दिया है पकने के लिए। तो अब हम इसे पकने के तकरीबन 10-15 मिनट के लिए कुक कर लेंगे। जब इसमें बॉइल्ड आना शुरू हो जाए तो फिर हम इसे बंद कर देंगे। तो चलिए अब बाकी का प्रोसेस हम आपको दिखाते हैं। ये देखिए वीवर्स, इसमें बॉइल्ड आना शुरू हो गए हैं पानी में, आप देख सकते हैं। अभी हम इसे थोड़ी देर कुक करेंगे, उसके बाद हम इसे ब्लेंड करेंगे ठंडा करके, ठीक है। अब हम थोड़ी देर इसे और कुक करेंगे। आपको मैं इसलिए दिखा रही हूँ ताकि आपको पता चल जाए पूरे प्रोसेस का कि हमने इसे किस तरह से बनाना है। वीवर्स, ये हम कुक कर चुके हैं और मैंने चूल्हा नीचे से बंद कर दिया है। ये देखिए इस तरह से हो जाएगा ये। अब हम इसे ठंडा होने देंगे और फिर इसे ब्लेंड करेंगे। वीवर्स, ये देखिए, ये हमने जो पल्प है ये ठंडा हो गया है हमारा। तो हमने इसे बॉईल कर लिया था। अब हम इसे ब्लेंडर जग में डालेंगे। ये मैं सारा पल्प जो है इस ब्लेंडर जग में डाल दूंगी और फिर इसे हम ब्लेंड कर लेंगे अच्छी तरह, थोड़ा थोड़ा करके। ये हम चम्मच से निकाल लेंगे। ये देखिए, ये हम इसमें ऐड करके इसे ब्लेंड कर लेंगे। ये वीवर्स, कच्चे आमों का जैम हम बना रहे हैं, पके हुए आम नहीं थे। कच्चे आमों का जैम बहुत अच्छा बनता है। अब मैं इसे ब्लेंड करके फिर इसके बाद मैं बाकी का हाफ बाद में ब्लेंड करूँगी। तो आइए ब्लेंड करते हैं इसे अभी।
ये देखिए हम ब्लेंड कर रहे हैं। अब हम देखते हैं कि ये ब्लेंड हो चुका है। आपने अच्छी तरह से ब्लेंड कर लेना है। ये देखिए ये ब्लेंड हो चुका है। अब हम इसे दोबारा इस देचकी में डाल रहे हैं। इसमें ही हम पकाएंगे इसको। इसके ऊपर भी ये व्यूअर्स, अब हमने ये ब्लेंडर में ब्लेंड कर लिया था। अब हम इसे छाननी के ज़रिए छान लेंगे इस पल्प को अच्छी तरह से। इसे हम अच्छी तरह छान लेंगे। ये आप चम्मच के ज़रिए इसको ऐसे घुमा लें ताकि इसमें से जो वो गूदा गूदा है वो रह जाए, और बाकी का जो इसका जूस वगैरह जो निकला है वो अच्छी तरह से आ जाए छान के। तो आपने बिल्कुल इसी तरह से सारा जो है इसका आपने जूस बनाया है इस गूदे का, वो आपने सारा ऐसे ही छान लेना है अच्छी तरह से। व्यूअर्स ये देखिए मैंने सारा पल्प छान कर निकाल दिया है। अब हम इसे लो फ्लेम पर, मीडियम फ्लेम पर पकने के लिए रख देंगे, और इसमें हमने जो है चमचा हिलाते रहना है ताकि ये नीचे ना लगे, ठीक है। और फिर हम आपको चीनी ऐड करके दिखाएंगे कि हमने किस टाइम पर कितनी चीनी इसमें ऐड करनी है, वो हम आपको दिखाते हैं। व्यूअर्स ये देखिए ये हमारे जो पल्प था जैम का, उसमें थोड़ा थोड़ा सा उबाल आना शुरू हो गया है, थोड़ा सा गर्म हो गया है ये। अब हम इसमें चीनी ऐड कर देंगे, और आपने याद रखना है कि आपका जितना जैम का ये गूदा होगा आपने उतनी ही चीनी इसमें ऐड करनी है। तो मैं तकरीबन 2 kg हमारे मैंगोज़ थे, तो उसका जो मतलब साफ़ करने के बाद वो तकरीबन 1 kg रह गए थे। तो मैं तकरीबन इसमें 1 kg के करीब चीनी ऐड कर रही हूँ, ये आप देख लें, ठीक है। तो आपने भी जो है ना चीनी आपने पल्प के हिसाब से ही ऐड करनी है, ठीक है। अगर 1 kg पल्प है तो आपने 1 kg ही ऐड करनी है, जितना आपका पल्प होगा उसके मुताबिक। अब हम इसे चमचा हिलाते रहेंगे ताकि जो है ये जैम नीचे ना लगे, और इसे मीडियम फ्लेम पर पकाते रहेंगे, ठीक है। आपने इस चीज़ का ख्याल रखना है, क्योंकि अगर जैम नीचे लग गया तो फिर आपका जैम ख़राब हो सकता है। और कोशिश करें कि आपने जो है ना इसमें पानी वगैरह बिल्कुल नहीं ऐड करना। इसे अच्छी तरह हम पका लेंगे। अब हम आपको बाकी का प्रोसेस दिखाते हैं आगे। ये देखिए व्यूअर्स, इसका कलर चेंज होना शुरू हो गया है। ये आहिस्ता आहिस्ता ट्रांसपेरेंट होता जाएगा जैसे जैसे पकता जाएगा। चीनी एक प्रिजर्वेटिव होती है, और इसकी वजह से जो है अगर आप चीनी ज़्यादा ऐड करेंगे जितना पल्प होगा तो इससे आपका जैम ख़राब नहीं होगा। और जैम आप 2-3 माह तक यूज़ कर सकते हैं। आप इसे बना के रख लें। बाज़ार का जैम बहुत महंगा पड़ता है, और आजकल तो वैसे ही इतनी महंगाई है कि इंसान अफोर्ड नहीं कर सकता। तो ये उन लोगों के लिए भी ये रेसिपीज़ हम बनाते हैं ताकि वो जो लोग नहीं अफोर्ड कर सकते वो घर में बना के भी बाज़ार जैसी चीज़ें रख सकते हैं। और बस मैं भी ज़्यादातर यही कोशिश करती हूँ कि घर में ही चीज़ें बना लूँ, ताकि जो है आजकल वैसे महंगाई का दौर है। आपको पता है कि इंसान के इतने वो नहीं होते, इतनी इनकम नहीं होती कि वो जो है हर चीज़ की फरमाइश करे अपने शोहर से। तो बच्चे जो होते हैं वो तो फरमाइशें करते हैं, ज़ाहिर है उनकी फरमाइश पूरी करनी पड़ती है। तो मैं कोशिश करती हूँ कि मैं घर में ही अपने बच्चों को चीज़ें बनाकर उनकी फरमाइशें पूरी कर लूँ, उनकी ख्वाहिशात पूरी कर लूँ। तो आप लोगों का भी बस साथ चाहिए कि आप मेरी इस मेहनत को देखिए, और जो है मेरी मेहनत का फल तभी मुझे मिलेगा जब आप लोग मुझे सब्सक्राइब करेंगे, लाइक करेंगे, शेयर करेंगे मेरी वीडियोस को।
तो अब मैं मज़ीद इसे कुक करके आपको दिखाती हूँ। व्यूअर्स ये देखिए इसमें बबल्स आना शुरू हो गए। अब हम इसे मज़ीद थोड़ी देर और पकाएंगे। और इसका देखिए कितना खूबसूरत कलर आया है। इसमें कोई हमने कलर फूड नहीं ऐड किया, ना ही कोई केमिकल ऐड किया है। ये ओरिजिनल जैम है, सिर्फ चीनी और मैंगो के पल्प से तैयार हो रहा है ये देखिए। अब हमने इसे थोड़ी देर और कुक करना है, थोड़ा सा और गाढ़ा करेंगे। इसके बाद फिर हम आपको फाइनल लुक दिखाते हैं, इसकी फाइनल लुक। ये व्यूअर्स ये देखिए, आपने इसकी कंसिस्टेंसी इस तरह से रखनी है, इतना गाढ़ा आपने इसको रखना है, ठीक है। क्योंकि ये ठंडा होने के बाद भी थोड़ा सा गाढ़ा हो जाता है, तो आपने इसको मतलब ज़्यादा पकाना नहीं है, बस आपने इसी तरह से इसकी कंसिस्टेंसी रखनी है। ये थोड़ी देर के बाद अब ये ठंडा होगा, उसके बाद फिर ये मज़ीद ठीक हो जाएगा। फिर हम आपको दिखाएंगे इसे। ये मैंने जार रखे हुए थे, ये मेरे पास एक बड़ा जार था और एक छोटा जार था, ये जैम वाला ही था। तो मैं इसमें ऐड करूँगी, ये थोड़ा सा ठंडा हो जाए तो इस जार में ऐड करके फिर आपको दिखाती हूँ। ये देखिए व्यूअर्स, ये मैंने थोड़ा सा प्लेट में ऐड किया था जैम। और जैम तैयार होने की ये निशानी होती है कि जैम जो है गिरता नहीं। ये देखिए मैं आपके सामने इसकी कंसिस्टेंसी कितनी थिक हो चुकी है। मतलब आपने इसी थिकनेस के हिसाब से रखना है अपना जैम। इसका मतलब ये है कि आपका जैम बन के तैयार हो चुका है। और अब ये जब और ठंडा होगा तो ये मज़ीद थिक हो जाएगा। तो अब हम जार में भी ऐड करके आपको दिखाएंगे इसको कि कैसा बना है। व्यूअर्स ये देखिए, जैम हमारा ठंडा हो चुका है और इसका गाढ़ापन, इसकी थिकनेस देखिए कितना थिक हो चुका है। ये देखिए कितना थिक हो, आपको नज़र आ रहा होगा, ये थिक हो चुका है। अब ये मज़ीद जैसे जैसे ठंडा होगा मज़ीद थिक हो जाएगा ये। अब मैं इसे जार में ऐड करने जा रही हूँ, क्योंकि ये ज़्यादा थिक हो जाए तो जार में ऐड नहीं हो सकेगा। अब मैं इसे जार में ऐड कर रही हूँ आपके सामने, ये बड़े वाले जार में ऐड करूँगी। ये देखिए ये मैं सारा जो है जार में ऐड करके फिर आपको दिखाती हूँ। ये देखिए व्यूअर्स, मैंने इसे जार में ऐड कर लिया है और ये पूरा जार तकरीबन भर चुका है। तो व्यूअर्स आप इसे ब्रेड पे लगा के खाएं, पराठास पे लगाकर बच्चे शौक़ से खाते हैं। व्यूअर्स ये देखिए जैम हमारा देखिए जम चुका है। ये देखिए कितना ज़बरदस्त बना है। मैंने आपको ये दिखाना था लास्ट इसका, कि आपको ये दिखा दूँ जैम बना कैसा है। ये देखिए इतना ज़बरदस्त, बिल्कुल बाज़ार जैसा जैम बना है और इसका टेस्ट भी बहुत ही ज़बरदस्त है। बिल्कुल ऐसा है जैसे आप बाज़ार में जैम लेते हैं तो उसके साथ। तो मेरे बच्चे बहुत शौक़ से खा रहे हैं इसको, उन्हें बहुत पसंद आया है। और वो पराठा पे लगा के और ब्रेड पे लगा के वो शौक़ से खाते हैं। तो आप भी अपने घर में अपने बच्चों के लिए बनाइए ये रेसिपी।